कभी तुमने अपने आसपास देखा है और सोचा है कि यह सब कितना अद्भुत है? अपने हाथ को देखो, यह जिंदा है। तुम्हारी खिड़की के बाहर पेड़, आसमान में गाते हुए पंछी, यहां तक कि जमीन पर रेंगती हुई छोटी छोटी चींटियां, ये सब भी जीवित हैं। जीवन एक चमत्कारिक चीज है। यह हर जगह है, अलग अलग रूपों, आकारों और आकार में। लेकिन क्या चीज किसी चीज को जीवित बनाती है? आज हम यही जानेंगे। आओ जीवित चीजों की इस अद्भुत दुनिया और उनके रहने की खास जगहों के बारे में सीखते हैं। विज्ञान के अजूबों से हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। एक उछलती हुई गेंद और एक खेलते हुए पिल्ले की कल्पना करो। क्या फर्क है? पिल्ला जीवित है, लेकिन गेंद नहीं। जीवित चीजें जैसे पिल्ला और आप कुछ खास बातें शेयर करते हैं। सबसे पहले, जीवित चीजें हिलती डुलती हैं। वे चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं या बस थोड़ा सा हिलते हैं। हरकत जीवन की निशानी है। दूसरा, जीवित चीजें बढ़ती हैं। वे छोटे शुरू होते हैं और समय के साथ बड़े होते जाते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। एक छोटे से बीज के बारे में सोचो। जब आप इसे पानी और धूप देते हैं तो यह एक पौधे के रूप में विकसित होता है। यह जादू की तरह है। जीवित चीजें भोजन, पानी और हवा लेती हैं ताकि उन्हें बढ़ने में मदद मिल सके। तीसरा, जीवित चीजों को ऊर्जा देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आप अपना भोजन करते हैं, वैसे ही जानवर भी भोजन ढूंढते हैं। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। क्या यह चालाक नहीं है? जीवित चीजों को जीने और बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जानवर पौधे या अन्य जानवर खाते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अंत में, सभी जीवित चीजों को रहने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जगह की आवश्यकता होती है। इस जगह को उनका आवास कहते हैं। आइए विभिन्न प्रकार के आवासों का पता लगाएं। भाग 5, सबके लिए घर। जैसे आप एक घर में रहते हैं, वैसे ही जानवरों और पौधों के भी घर होते हैं, जिन्हें आवास कहा जाता है। कई तरह के आवास होते हैं, हर एक की अपनी खासियत होती है। कुछ आवास गीले और पानी वाले होते हैं, जैसे महासागर, नदियां और झीलें। अन्य शुष्क और भूमि आधारित हैं, जैसे वन, रेगिस्तान और घास के मैदान। और कुछ आवास हवा में ऊंचे होते हैं, जैसे पहाड़ और चट्टानें। भाग 6, गीले और अद्भुत पानी वाले घर। एक मूंगे की चट्टान में गोता लगाने की कल्पना करो। एक हलचल भरा पानी के नीचे का शहर। रंगीन मूंगों के बीच मछलियां तैरती हैं, जबकि केकड़े समुद्र तल पर रेंगते हैं। यह एक जलीय आवास है। जलीय आवास डॉल्फिन, शार्क और जेलीफिश जैसे अद्भुत जीवों का घर है। वे गलफड़ों नामक विशेष अंगों का उपयोग करके पानी के भीतर सांस लेते हैं। भाग 7, सूखे और धूल भरे जमीन के घर। विशाल रेत के टीलों वाले एक विशाल रेगिस्तान के बारे में सोचो। यहां ऊंट चिलचिलाती धूप में घूमते हैं, जबकि सांप रेत से रेंगते हैं। यह एक भूमि आवास है। भूमि आवासों में वन, घास के मैदान, रेगिस्तान और पहाड़ शामिल हैं। यहां रहने वाले जानवर इन विविध वातावरणों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। भाग 8, ऊंचे हवादार घर। राजसी चील के साथ आसमान में उड़ान भरने की कल्पना करो। उनके घोंसले पहाड़ की चट्टानों पर ऊंचे बने हैं। यह एक वायु आवास है। जबकि पक्षी उड़ान के लिए हवा का उपयोग करते हैं, वे अपने घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को जमीन पर पालते हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ जानवर कई आवासों का उपयोग करते हैं। भाग 9, हर चीज अपनी जगह पर। सबसे गहरे महासागरों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक जीवन हमारे ग्रह के हर कोने में मौजूद है। प्रत्येक आवास वहां रहने वाले पौधों और जानवरों के लिए एकदम सही घर प्रदान करता है। आवासों को समझने से हमें पृथ्वी पर जीवन की विविधता की सराहना करने में मदद मिलती है और हमें इन कीमती वातावरणों की रक्षा करने की याद आती है। याद रखें, हम अपने ग्रह को सभी जीवित चीजों के साथ साझा करते हैं। तो आइए अपने जानवरों और पौधों के पड़ोसियों के प्रति दयालु बने।